अरे यार, आज मेरी पड़ोसी क्यूटी की शादी है। कैसे मनाऊं अपने इस मन को जिसे देख देख के बड़ा हुआ। हाँ, शांत आरव, शांत। यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। क्यूटी जा रही है। बाय क्यूटी। सिद्धिविनायक, सिद्धिविनायक। हाँ, चलो एक आखिरी बार अपनी क्यूटी को सही से ताड़ लेता हूँ। अंगद जी, ये मंगलसूत्र लीजिए और इसे इस लड़की के गले में पहना दीजिए। जब आप ये मंगलसूत्र पहनाएंगे तब ये लड़की आपकी पत्नी बन पाएगी। हाँ, फाइनली मेरी क्यूटी की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अंगद! अरे वो नहीं, मैं बनूंगी अंगद की पत्नी। ये कौन है? श्रेया, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आई हूँ। ये तो कहानी में ट्विस्ट है। अंगद, डोंट यू डेयर, हमारी डील हुई थी। मुझे तुम और अपनी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए और अपना सच्चा प्यार। अंगद चलो। मते का बच्चा। आप अपने आप को तो गधा मत बोलिए कम से कम। सारी गलती आपकी बेटी की है, नहीं तो मेरा बेटा कभी उसे ऐसे मंडप में छोड़ के नहीं जाता। उसी में कुछ खोट है। कुछ भी बोल रही है। वैदिका मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। मेरी बेटी में खामियां हो सकती है, लेकिन कमियां बिल्कुल नहीं। मैं आपकी इस बात से ना बिल्कुल सहमत हूँ। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और अब वो भी बाहर अपना लेना देना करवाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? इन सो कॉल्ड अमीर खानदानों को पैसों और पावर के अलावा कुछ नहीं दिखता। ना ही कोई अपनापन है और ना ही कोई प्यार है। आंटी, मैं आपका रांझना, क्या आप मेरी हीर बनोगे? अगर वो आपसे शादी नहीं करेगा तो मैं करूंगा आपसे शादी। हाय मेरे बचपन का प्यार। आंटी, आपसे एक बात बोलूं? आप मेरी आंटी हो। मेरी माँ आपको एकदम बहन जैसा मानती है, लेकिन क्या करूं, मेरा ये कमबख्त दिल आपसे एकदम जबरदस्त वाला प्यार कर बैठा। लेकिन आंटी, आई स्वेयर, मैं ये ऐसा कभी नहीं चाहता था कि ये हालत मैं आपकी कभी देखूं। हटाओ, सब बात को हटाओ। प्लीज, विल यू मैरी मी क्यूटी? क्यूटी मैंने आपका नाम रखा था बड़ा प्यार से। अरे क्यूटी, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर मना किया तो। क्यूटी, कुछ तो बोलो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यार, ये मेरा खून तो नहीं हो सकती। तालिया। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि हमारी पहली शादी ऐसे हालात में हुई है, बट आई प्रॉमिस मैं हमारे लिए एक बहुत स्पेशल शादी अरेंज करूंगा जिसमें कोई बैड सरप्राइजेस नहीं होंगे, सिर्फ प्यार होगा। प्रॉमिस। क्या होठ है, एकदम बवाल। आरो बेटे, थोड़ा अपने आप को काबू में रखो।
हवस में भूल मत जा कि वो तुम्हारी आंटी है। हाँ। सॉरी आंटी, माफ करना, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आंटी रोल प्ले? अच्छा, लड़का बड़ा रंगीन है। फिर मुझे क्या, एहसान तो चुकाना पड़ेगा। एक बार तो करूंगी, पर सिर्फ एक बार। नहीं आंटी। क्या हुआ? डोंट टेल मी मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। नहीं आंटी, वैसी बात नहीं है। आप मुझे हमेशा से पसंद हो, लेकिन मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा है। हाँ, सिर्फ ताड़ा हूँ, लेकिन माँ कसम उसके आगे कभी नहीं सोचा। सच्ची आंटी। आंटी आता हूँ। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी आंटी ने बताया कि तुम उसकी शादी में गई ही नहीं। आखिर तुम हो कहाँ पर? अरे माँ, मैं तो यहीं पे हूँ, होटल में ही। कब से मैं यहीं पे हूँ। अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है गधे। घर आ जा, तेरे पैर तोड़ दिए ना तो बताना। माँ हे भगवान, अरे यार मैं कहीं गलत शादी में तो नहीं घुस गया। तो फिर ये अंदर कौन है? क्या हुआ पतिदेव? Am I hot enough? देखिए आंटी, मेरा मतलब, अरे आंटी नहीं, आंटी नहीं, देखिए मेरा मतलब आप बवाल हो, मतलब आप बेमिसाल हो। अरे मतलब आप सुंदर हो, आप अति सुंदर हो, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? मतलब तुमने आज मुझसे जो जो वादे किए वो सब झूठ थे। मेरे माँ बाप, मेरे सारे गेस्ट, उन लोगों के सामने तुमने कहा तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो वो सब झूठ था। शायद तुम्हें पता नहीं, जब मुझसे कोई झूठ बोलता है तो उसका क्या हाल होता है। आई एम सॉरी वेदिका, मैं गलत था। मैं चूतिया हूँ, मान लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो वेदिका, माफ कर दो। तुमने मुझसे सब सच बोला था, राइट? ये लो, ये क्या है? ये मेरा डेबिट कार्ड है, इसमें मेरे जिंदगी भर की सेविंग्स है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी है। महीने का कितना कमाते हो? 30,000 रुपए। लेकिन अभी मैंने ना रिसेंट में एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है, तो मैं ऑफिस का परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा और मेरी सैलरी 50,000 रुपए हो जाएगी। अरे हंसो मत, मैं मेहनती हूँ, कामयाबी मेरे कदम चूमेगी ना। हंस क्या रही हो? तुम महीने का कितना कमा लेती हो? मुझसे सिर्फ 10,000 ज्यादा, फिर भी इतना हंस रही हो। क्या औरत हो। मेरा मतलब था 4 लाख। 4 लाख? प्रेसिडेंट, वो मुझे माँ ने खाने पे बुलाया था, मैं वहां जा रहा हूँ। वेदिका मैम, राइचन को ठीक से संभाल लिया गया है। इतने अचानक रूम में आने की क्या जरूरत थी? डरा दिया ना उनको। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सॉरी मैम। इंटरेस्टिंग।
साथ 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से साइन किया है। क्या 10 करोड़? अच्छा सर, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भूलना। डोंट वरी, कल सुबह तुम ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। I'm sorry. Good night. Let's take care. हाँ हाँ बड़ी, 10 करोड़। इसका मतलब पैसा ही पैसा। बहुत कुछ करना भी तो है मुझे अपनी बीवी के लिए। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, वो मेरी शादी हो गई है ना। क्या? अब तुमने शादी कर ली? नहीं, वो कल मेरी आंटी की शादी थी तो मैं आंटी की शादी में गया था, वही उन्होंने कल शादी कर ली। तुमने तो मुझे 1 सेकंड के लिए डरा ही दिया था। तुमने सुना, कल हमारी सीईओ वेदिका मैम ने भी शादी कर ली। सीईओ वेदिका? हाँ, वेदिका मैम को इस ओबरा कंपनी की शेरनी कहा जाता है। शी इज रूथलेस। गुस्सा तो नाक पे चढ़ा रहता है उसके। बाप रे, मतलब उनकी शादी जिस लड़के से होगी वो लड़का तो मान लो गया। मैंने सुना कि वेदिका मैम की शादी के दिन उनका दूल्हा किसी और के साथ भाग गया। अच्छा। फिर कोई रैंडम लड़का आया, मसीहा बनकर उनसे शादी कर ली। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की कहानी चल रही है। बात तो सही कह रही, एकदम बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने कि दूल्हा भाग गया और किसी रैंडम लड़के से शादी हो गई? तुम क्यों इतना डर रहे हो? कहीं वो रैंडम लड़का तुम तो नहीं? मैं तो गया। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेदिका मैम इतनी बड़ी सीईओ, शेरनी ऑफ ओबरॉय, मुझ जैसे बूंदों से शादी क्यों की? ये गंदी मक्खी और इसकी नजर बस मलाई पर। ये कितना गरीब है, ये हमारी बॉस मिस वेदिका को कैसे खुश रखेगा? ये गंदी मक्खी और इसकी नजर बस मलाई पर। ये कितना गरीब है, ये हमारी बॉस मिस वेदिका को कैसे खुश रखेगा? प्रीति, इसका मतलब क्या है? एक ही मतलब है इसका, इतना भी नहीं समझी? मिस वेदिका इस शहर की टॉप बिजनेस वुमन में से एक है। तुम वेदिका को डिजर्व ही नहीं करती। बस बहुत हो गया प्रीति, अब एक और लफ्ज नहीं, यहीं रुक जाओ। नहीं रुकूंगी। क्या कर लोगे? जब मैं तुम्हारे साथ थी तुमने क्या किया मेरे साथ? 20,000 का एक बैग दे नहीं पाए, प्यार क्या घंटा देते? प्यार तो तुम अपने टीम लीडर को दे रही थी ना, वो भी होटल रूम में। मेरे पास होटल के 2 चेकिंग इन है, अगर तुम चाहो तो मैं ये सबको दिखा सकता हूँ। चुप बैठो। मैं और जय एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं। अच्छा, इसका मतलब मुझे फंसाने में तुम दोनों का भी हाथ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरव को मारने की? मैं इसका बॉस हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं इसको थप्पड़ मारूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं इसको गाली दूंगा। इसकी गर्लफ्रेंड पसंद आई मुझे, चुरा ली मैंने। तुम तो क्या हुआ, ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? इस ओबराय कंपनी को कोई ऐरा गैरा नहीं चला सकता। आरव ने ओबरॉय को करोड़ों की डील क्रैक करके दी है। ऐरा गैरा नहीं है, समझे? तुम दोनों ने क्या किया इस कंपनी के लिए? गुड न्यूज एवरीवन, इस बार हमने रायचंद इंडस्ट्री की जो डील क्रैक की है उससे खुश होकर वेदिका मैम ने हमें ₹10 लाख बोनस में दिया है। कांग्रेचुलेशंस आरव। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस टीम लीडर जय अग्निहोत्री। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए किया है। उस डील से आरव का नाम हटाकर तुम्हारा नाम डाल दिया। तुम्हें बस सीईओ को इम्प्रेस करना है। उसके बाद हमें एक अच्छी खबर। चाचा जी, आई प्रॉमिस, मैं एक बार जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना तो मैं सबको भूल जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं भूलूंगा। ये कैसे हो सकता है? और आरव के कॉन्ट्रैक्ट तो तुम लाए थे ना, और तुमने सबने देखा कि तुमने कितनी मेहनत की, फिर ये बोनस जय को क्यों मिल रहा है? कंपनी से कुछ गलती हो गई है क्या? थैंक यू डायरेक्टर साहब, थैंक यू ओबराय गुरु।
अनिल सर, आप श्योर है ना कि कंपनी से कोई गलती नहीं हुई है? क्योंकि रायचंद इंडस्ट्रियल के साथ डील मैंने क्लोज की है, तो बोनस मुझे मिलना चाहिए ना कि जय को। आरव, तुम बस एक सिर्फ इंटर्न हो, तुम कंपनी के डिसीजन को गलत कैसे बोल सकते हो? ये लो, ये क्या है? ये मेरा डेबिट कार्ड है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पागल, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 30,000 में मुश्किल से खुद को संभाल पाओगे और तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे। वेदिका मैम को मैंने कभी इतना प्यार में नहीं देखा। शी इज इन लव। तुमसे जो काम के लिए कहा था हो गया? जी, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि जिस एम्प्लॉय ने भी रायचंद इंडस्ट्रीज को लॉक किया उसे 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी का डिसीजन गलत है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत मैंने की है वो कंपनी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इज्जत एक बड़े एम्प्लॉय को मिलती है जब वो डील क्रैक करता है, वो इज्जत मुझे भी मिलना चाहिए। दैट्स इट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने अभी 6 महीने पहले ही अपनी डिग्री ली है ना? यस सर। तुम जैसे यंग लोग ना पहली रेस में ही गोल्ड मेडल जीतना चाहते हो। मेरी 2 बातें ध्यान में रखो। पहला, हमेशा दूर की सोचो, और दूसरा, धीरे चलोगे तो दूर तक चलोगे। सर, मैं एक सेल्समैन हूँ और जीतने के अलावा और क्या सोचूं मैं? मेरी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है। अगर मैं डील क्रैक नहीं करूंगा तो अपनी माँ को कैसे संभालूंगा और अपने आप को? तुझे क्या लगता है ये कंपनी तुझे कम सैलरी दे रही है? आज ये बात तू बोला है, कल को ये बोलेगा और परसों को ये पूरा ऑफिस बोलेगा। ये कंपनी ऐसे चलेगी? नहीं बॉस, मेरा बस ये कहने का मतलब है, अगर मैंने डील क्लोज किया तो उसका हक मुझे मिलना चाहिए और बोनस भी मुझे मिलना चाहिए, ना कि किसी और को। अरे मैंने कब कहा कि तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा? और ये पूरे स्टाफ के सामने इस तरह ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहे हो? मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी कोई रेस्पेक्ट है कि नहीं? सॉरी डायरेक्टर सर, आई एम रियली सॉरी। भारत, तुम्हें नहीं लगता इस कंपनी ने तुम पर एहसान किया है? तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए। इस कंपनी ने तुम्हें एक चांस दिया, तुम्हें करियर में ग्रो होने का मौका दिया, तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका दिया। तुम्हें तो इस कंपनी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर। इस साल हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ऊपर गया है और उसका क्रेडिट मुझे और प्रीति को मिलना चाहिए। हाँ, तुमने कुछ थोड़ी बहुत हेल्प की होगी, मैं तुम्हारी मेहनत को अनदेखा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें अपनी तरफ से पर्सनली बोनस दूंगा। कितना सर? तेरी औकात ही इतनी है। आरब ने कंपनी को करोड़ों रुपए की डील दी है और उसके बदले में उसे 100 रुपए। तू अपने काम से काम रख। तुझे यहाँ काम करना भी है या नहीं? सर, 100 रुपए? आप मजाक कर रहे हैं ना? तुझे क्या लगता है मैं मजाक के मूड में? तुम्हें एक इंटर्न हो, मैंने कभी तुम्हें काम करते हुए नहीं देखा। हाँ, क्लाइंट के आगे पीछे भागते हुए, उन्हें कॉफी पिलाते हुए जरूर देखा है। तो 100 रुपए ठीक है ना? आरव, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारी इंटर्नशिप इस महीने खत्म होने को आई है ना, तो तुम्हारे पिछले 3 मंथ के रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। मेरा जिसको मन करेगा मैं इस कंपनी से बाहर निकालूंगा और अगर तुमने अपनी जबान से एक भी लफ्ज बाहर निकाला ना तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगा। निकाल दो मुझे भी। मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं करनी। चलो आरव। 1 मिनट, भले ही मुझे निकाल दो पर ये याद रखना, डील मैंने क्लोज की है तो बोनस भी मुझे ही मिलना चाहिए। तुमने क्रैक की? मैं पूरे वक्त अपने टीम लीडर जय के साथ थी। ये सब उन्होंने किया है, तुमने नहीं। जाने दे भाई, जय और अनिल के रिश्तेदार हैं, तुम उन्हें हरा नहीं सकते। सही कहा। देख, इंटर्न्स तो बने ही है सुनने के लिए। माफी मांग ले, नौकरी बच जाएगी तेरी।
जनरेशन अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हो। आरव, तुम अभी पास आउट हुए हो ना? इस कंपनी ने तुम्हें जॉब पे रखा है और तुम इस कंपनी का थैंकफुल होने की बजाय मेरे सामने खड़े होकर बेशर्मों की तरह मुझसे बोनस मांग रहे हो। जय, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। क्या करेगा, मारेगा मुझे? आरव, अगर तूने 3 सेकंड के अंदर अगर मेरा कॉलर नहीं छोड़ा तो ये तेरी 30,000 रुपए की सैलरी है ना, उसका एक रुपया देने के लिए मैं तुझे 30 साल तक तड़पाऊंगा। हर सेकंड के 10,000 रुपए। 1 2 ब्रो, तूने की थी ना डील क्रैक, बट इस कंपनी के सेल्स डायरेक्टर तो मेरे अंकल है, तो मुझे तेरा क्रेडिट चुराना था तो मैंने चुरा लिया। क्या करेगा तू? क्या वो गुस्सा आ रहा है? मारेगा मुझे? हाँ, चुराया मैंने तेरा क्रेडिट और मैं आगे भी चुराऊंगा। कुछ है तेरे पास करने के लिए? कनेक्शन है? नेटवर्क है तेरे पास? तेरा बैकअप है? You okay? वेदिका मैम ने जरा भी कड़क भाई कड़क। वेदिका मैम, व्हाट अ सरप्राइज। मैम, ये हमारे डायरेक्टर ऑफ सेल्स मिस्टर अनिल है। मैम, ये जय अग्निहोत्री, हमारे टीम का मैनेजर। इसने ही रायचंद इंडस्ट्री की डील क्रैक की थी, और वो भी तब जब वो बीमार था। हेलो मैम, बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट देख ले, मैं इसे भी फंसा लूंगा। मैंने वो डील क्रैक की थी। फिर तो मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नहीं मैम, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। मुझे तो हमारे एक्सक्लूसिव ऑफिस में बस काम करना है। आपके सर पे वर्क का इतना बर्डन है ना, उसे भी तो हल्का करना है मुझे। पर उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुमने सच में ये कॉन्ट्रैक्ट अकेले क्लोज किया है? बड़ी औरत है, इन्हें क्या ही पता होगा इस डील में कौन कौन इन्वॉल्व है। शायद मेरा टेस्ट ले रही हो ये। यस मैम। गुड, वेरी गुड। आरव, मैम आ गई है, अब वो ही तुम्हें जस्टिस देंगी। रहने दो, जिस कंपनी में इतने बुरे लोग भरे उसका सीईओ भी वैसा ही होगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं ये कंपनी छोड़ दूं। चलो। हाय आरव, मैं तुम्हारी बॉस, इस ऑफिस में भी और घर पे भी। तुमने मेरा ऑफिस कैसे ढूंढा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? गलती तुम्हारी है। नई नई शादी हुई है और तुम अपनी दुल्हन को छोड़ के यहाँ अकेले आ गए। वो क्या है ना, मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए इधर आ गई। देखो, तुम्हें जो भी बातें करनी है घर चल के करो, यहाँ सबके सामने नहीं। तुमने कितनी मेहनत की थी ये डील क्लोज करने में, और उसका क्रेडिट कोई और लेके चला गया। तुम्हें कितनी बुरी तरह से यहाँ ट्रीट किया जाता है, और तुम्हें घर जाकर बात करनी है। मैं ऐसा नहीं होने दूँ। वो क्या है ना, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। कल तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आज के बाद तुम्हें परेशान करने वाले ओबेरॉय ग्रुप में कदम भी नहीं रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी। मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के हस्बैंड की अचीवमेंट्स किसी और को देने की? बॉस के हस्बैंड? ओए, मैं ओबेरॉय ग्रुप की ओनर हूँ और तुम मेरे हस्बैंड तो हुए ना, तुम बॉस के हस्बैंड।
उससे शादी कर ली? ये झूठ बोल रहा है, ये तो एक भिखारी है। ये कैसे सीओ के साथ शादी कर सकता है? बट इस बात का क्या सबूत है कि ये सीओ है? क्या पता इसे आरब ने सीओ बनने की एक्टिंग करने के लिए हायर किया हो। मैं तो कहता हूँ चाचा, इन दोनों को बाहर निकालो आप। क्या? मैंने तुम पे इतना विश्वास किया और तुमने आरव का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। कौन हो तुम? चाचा जी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? चाचा? कौन चाचा? देखो जय, तुम खुद यहाँ से ऑफिस से निकल जाओ। पर चाचा, आप ही ने तो कहा था कि आरब को कुछ नहीं आता, उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। और आप ही ने मुझसे कहा था कि उसके क्रेडिट पे अपना नाम ले ले, और आप अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर अनिल कश्यप, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये सब झूठ है वेदिका, मैं आप इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। देखिए, मैंने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। अच्छा जी, चाचा आप तो बड़े हरामी निकले। जितना इस केस में भागीदार मैं हूँ ना, उतने आप ही हैं। अगर मैं गया ना तो आपको लेके तो मैं साथ में जरूर जाऊंगा। देख, ये सब मैंने जो तेरे लिए किया ना, सिर्फ तेरे बाप। फंस गए ना चाचा। सिमी, अभी के अभी इन दोनों को फायर करो और ओबरॉय ग्रुप से इन दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है मैम। आरव, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? एक्चुअली ये सब जय का प्लान था। इसने मुझे जबरदस्ती अपने प्लान में इन्वॉल्व किया था। इसने कहा था कि अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। इसलिए मैंने ये सब किया है। प्लीज। तू भी पलट गई। तू ना मत मुझे। आरव, ये बहुत घटिया इंसान है। प्लीज मुझे बचा लो इससे। इसने मुझे जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया। मैं तो बस अपनी नौकरी बचा रही थी आरव। सो सॉरी। ओह माय गॉड, ऐसे कौन चिल्लाता है? यार वेदिका, तुझसे ग्रेट हो। इस प्रीति को थप्पड़ मारने का प्लान मैं कितने महीनों से बना रहा था, लेकिन तुमने वो भी एक झटके में करवा दिया। माफ कर देते इसको। अच्छा, तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही थी इसे मार के। अब बचाने की एक्टिंग बंद करो। अरे ये इतनी भीड़ क्यों है भाई? पार्टी चल रही है क्या? अरे रायचंद्र ग्रुप के चेयरमैन साहब आए हैं। मिस्टर अभय, इस आरब को कुछ नहीं आता, ना तो इसके पास स्किल्स है और ना एक्सपीरियंस। आप मेरे साथ डील कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको बेस्ट डील दूंगा। हाथ हटा, हाथ हटा। तू कौन है बे? और रही बात आरब की, ये मेरे छोटे भाई जैसा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, ये तुम लोगों के वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट आरब, दैट्स व्हाई। अबे भाई, आप यहाँ? क्या हुआ? आरब, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे कॉल आया था, रैंडम कॉल आया था। पता चला कि तुम्हें ओबरॉय इंडस्ट्री से फायर किया है। अरे रायचंद ग्रुप ज्वाइन कर, डबल नहीं ट्रिपल सैलरी दूंगा। रायचंद इंडस्ट्रीज पूरे शहर में नंबर 1 है। हम तो बचे हुए टॉप 5 में आते हैं। इसका सीधा ओनर से कनेक्शन है, पोजीशन भी अच्छी मिलने वाली है, सोचना भी मत। सॉरी अबे भाई, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब वो पूरी तरीके से क्लियर है। मैं ओबरॉय ग्रुप में ही काम करना चाहता हूँ। श्योर ना? देख, एनी प्रॉब्लम एनी टाइम कम टू मी, ओके? माय ऑफर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप इतनी दूर हमारी कंपनी के एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करने आए मिस्टर अभय, पर मेरी शादी में नहीं आ पाए। नॉट फेयर। आई एम रियली सॉरी। वो कल क्या है ना, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, इसलिए शादी में नहीं आ पाया। वैसे आई होप सब कुछ ठीक ठाक से हो गया होगा, है ना? आपकी वजह से मुझे पति अच्छा मिल गया। थैंक्स। राधिका, तुमने बहुत मजे कर लिए यहाँ, अब बस करो, चलो पापा के साथ। मतलब आप दोनों? ठीक है। क्या तुमने सच में वेदिका मैम से शादी की है? मगर ये मत पूछना कि कब और कैसे। कल तुमने मुझसे जो वादा किया था, क्या तुम वो वादा तोड़ने वाले हो?
आंटी दर्द हो रहा है। सुनते मेरी शादी में क्यों नहीं आया? वो आंटी वो मैं कल ना थोड़ा वो तूने शादी कर ली? ये बात मुझे अभी के अभी तुम्हारी मम्मी को बताना होगा। अरे आंटी प्लीज 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 मम्मी को मत बताओ, मैं आपकी पहल पड़ता हूँ आंटी, प्लीज मम्मी को मत बताना। वाह, मतलब कांड करने के बाद अब डर लग रहा है। आंटी वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से ये सब हो गया। मैं क्या करूं, मुझे भी नहीं समझ रहा कि मैं माँ को कैसे बताऊंगा ये सब। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंटी तुम्हारी हेल्प करे? हाँ। वैसे वो है कौन, मतलब किस फैमिली से है, कुछ तो बताओ उसके बारे में। वैसे जो भी है बहुत लकी है, तो जैसा लड़का जो मिला उसे। हाँ सर, लेकिन आंटी लकी वो नहीं, लकी मैं हूँ। तुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? डोंट वरी, अभी मैं आ गई हूँ, सारी कमी पूरी कर दूंगी। हाँ आंटी, आप सब संभाल लेना। वैसे उसकी बातों से तो लग रहा है कि बहुत अच्छी लड़की है। आरव सर, वेदिका मैम आपको बुला रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा आंटी, मैं ना आपसे बाद में मिलता हूँ, और प्लीज ये सब वाली बात किसी को मत बताना, प्लीज। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है आप पे भरोसा। तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ। तुम काम पे ध्यान दो, बाकी मैं सब संभालूं। पक्का? हेलो, हाँ दीदी, हाँ मैं आरव से मिली। आपको पता है उसने क्या किया है? सर धोखेबाजी है, शादी है या कोई खेल? अब तुमने अपने लिए कोई नई माँ तो नहीं ढूंढ ली है? माँ, मेरी शादी एकदम फिल्मी तरीके से हुई है, समझो ना। फिल्मी? हाँ, कुछ भी। अब शादी चाहे रीति रिवाज से हुई हो या फिल्मी तरीके से, लेकिन हमारी बहू को मुंह दिखाई मिली या नहीं? दीदी एक मिनट, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। वो जो लड़की है ना, वो आरव की बॉस है, और आपको पता है बहुत ही सुंदर और स्मार्ट भी है। आंटी, आपको ये सब कैसे पता? बेटे क्या है ना कि मेरी आंखें चील की आंखें हैं, सब पे नजर रखती है। पता नहीं तो ही मेरी आंखों से कैसे चुप किया। मतलब देखने में एकदम सीधा साधा, और सीधे बॉस से शादी करने की हिम्मत। माफ करना। ये ना बिल्कुल अपने पापा पर गया है। इसे और इसके पापा को बीवी ही अच्छी ढूंढनी आती है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। माँ, आपका डांटना हो गया तो मैं जाऊँ? जाओ। थैंक यू। देख, मैंने कहा था ना कि मेरी बातें झूठी हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन तुम बहू को शादी के गिफ्ट तो भिजवा दो। कहीं लोग ये ना कहे कि शर्मा परिवार को तो संस्कार ही नहीं आते। गिफ्ट तो भिजवा दूंगी, लेकिन भिजवाना क्या है? कुछ नहीं, बस सब सिंपल ही रखो। समझ गई। हेलो चंपा, हमारी नई बहू के लिए शादी का सामान भेजो। क्या? बजट? कोई लिमिट नहीं है, सामान सारे ब्रांडेड होने चाहिए। तुमने ना आरव को बिगाड़ के रख दिया है। हाँ दीदी। सुनो, जब हम अंदर मेरे दादाजी से मिलेंगे तो तुम कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। वो क्या है ना, वो बीमार है। जो भी पूछेंगे सच सच बता देना, ओके? ओके। कबीर सर, अंगूर आपके लिए। सर, जो नशा आँख में है वो किसी मदिरा में कहा। अंगूर खाते वक्त कितनी हैंडसम लगते हो आप, बिल्कुल भूखे सेब की तरह। निकलो यहाँ से। माय प्रिंसेस सिस्टर, क्यों आ गई तुम यहाँ पे? तो ये क्या है? अपने इस देहाती पति को यहाँ क्यों लेके आई हो? तमीज से, जीजू है तुम्हारे। जीजू? और ये भिखारी? कभी नहीं। आपने मुझे थप्पड़
थप्पड़ मारा। हरकत ही वैसी है। आई एम एन ओबराय और मैं इस भिखारी को कभी जीजू नहीं बोलूंगा। क्या कहा तुमने? भिखारी, भिखारी है ये। फिर से बोलना जरा। जाने दो वेदिका, एक गरीब इंसान को गरीब नहीं बोलेगा तो फिर और क्या बोलेगा? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम क्या हो, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ओहो, जब वाइफ अपने पति के ऊपर हक जताती है तब ऐसा फील होता है। गजब फीलिंग है भाई। कबीर, माँ, माँ, दी मुझे जहां से मारना चाहती है। वेदिका, ये क्या किया तुमने? कबीर तुम्हारा भाई है, तुम्हें ऐसे ही से मारना नहीं चाहिए था। ये अच्छी माँ बनने की एक्टिंग बंद करो। वो क्या है ना, तुम्हें बिल्कुल सूट भी नहीं होती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम हमेशा से मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, ताकि मैं इस घर से चली जाऊं और तुम्हारा ये लल्लू बंदर ओबेरॉय ग्रुप का ओनर बन जाए, है ना? वेदिका, ज्यादा स्मार्ट मत बन। जिस दिन ये बुढ़ा मर गया ना, उस दिन देखती हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। वेदिका, एक माँ बनकर जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी, मैंने वो सब किया। हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, पर तुमने क्या किया? तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की और अब मुझ पर इल्जाम डाल रही हो। तुम्हें मेरा प्यारा झूठ लग रहा है। इससे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है और इसने मेरे पति की इंसल्ट की है। अब तुम माँ बन के इसको तमीज नहीं सिखा पाई तो बड़ी बहन होके मेरा तो फर्ज बनता है ना, इसको थोड़ी बहुत तमीज सिखा दूं। वेदिका, बस बहुत हो गया। अपनी जबान को लगाम दो। भगवान ने जबान दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओ। अगर ये सारी बातें तुम्हारे पापा को पता चल गई तो? पापा को? बदतमीज लड़की, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। गलती? मैंने? इस अनपढ़ के चक्कर में तुमने अपने भाई का सर फोड़ दिया, अपनी माँ की बेइज्जती की। वो अनपढ़ नहीं है, वो मेरा पति है। वेदिका, ये मत भूलो कि ओबेरॉय खानदान इस शहर के सबसे बड़े नामों में से एक है। तुमने इस जाहिल गंवार से शादी करके हमारी इज्जत को दांव पर लगा दिया। पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये जया वही औरत है ना जो 10-10 रुपए के ट्रेन में गाना गाती थी? वेदिका, तो इसका मतलब आपने इस औरत से शादी करके पहले इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। देखा ना आपने, मैंने इस वेदिका के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसे अपनी बेटी की तरह पाला, कभी भी इसमें और कबीर में कोई फर्क नहीं किया और इसने मेरी एक अनजान आदमी के सामने बेइज्जती कर दी। बदतमीज बेवकूफ लड़की, माफी मांगो अपनी माँ से। वैसे भी ये कोई लोकल ट्रेन में गाना नहीं गा रही थी, राजधानी में गा रही थी। ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ 10 साल पहले ही मर चुकी थी और इसी औरत ने मेरी माँ को मारा है। चुप बैठो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की जबान लड़ाती हो। मैं भले ही गांव से आया हूँ लेकिन बहुत मेहनती हूँ। दिन रात एक करके वेदिका को हर वो चीज दूंगा जो एक हस्बैंड का फर्ज होता है। ये हट, तुम दोनों में कोई मेल नहीं। तुम दोनों अलग हो, कभी खुश नहीं रह सकते तुम दोनों। नहीं सर, मुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप खुद देखोगे कि कैसे मैं वेदिका को रानी बना के रखूंगा। तुम दोनों को देखकर एक लाइन याद आती है कि मुर्गा चला मोर से रिश्ता बनाने। सही कहा आप। मुर्गा और मोर की जोड़ी कैसे बन सकती? बिल्कुल सही कहा। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ये अमीर लोग हैं, इनसे मत उलझो आप। अरे रुको तो सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बातें तो सुनो इनकी। और तुम वेदिका, इससे शादी कर ली है? देविका, ये मेरी आंटी हैं। ऐसे ही बिहेवियर इनका, तो प्लीज बुरा मत मानना। मैं क्यों बुरा मानूंगी? इनफैक्ट मुझे तो ये बहुत पसंद आई। आंटी, आप यहाँ क्यों आई हैं?
ये सिचुएशन मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आखिर हम शर्मा खानदान के लोग अपनी परंपराओं को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? हम अपनी नई दुल्हन के लिए तोहफा लेकर आए। जमीन के पेपर्स? इतना महंगा 9 लाख का हार? ओह माय गॉड! इतने पुराने कान्हा जी की मूर्ति? इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आए? ये सारे गिफ्ट ओबराय फैमिली के लिए हैं? नहीं, ये सारे गिफ्ट सिर्फ वेदिका के लिए हैं। और ये वेदिका डिसाइड करेगी कि ये ओबराय फैमिली का हिस्सा है या नहीं। आप तो बुरा मान गए दामाद जी, मैं तो बस टेस्ट ले रहा था। अब बैठिए ना, आप सब बैठिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ शादी के तोहफे देने आई थी। अच्छा हुआ याद आया। सुनो, तुम्हारी माँ घर पे बहू का इंतजार कर रही है, तो जल्दी लेकर इसे घर आ, समझे? यहाँ टाइम पास नहीं करो। चलिए, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और वापस जरूर आइएगा। हाँ। अब बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था ना कि आरो इतने बड़े खानदान से आता है। अगर तुमने बता दिया होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। आरव, चलो पहले दादाजी से मिल के आते हैं। आरव, हाँ। चलो। हाँ चलो। वेदिका, मेरी बच्ची, आ गई तू? अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैं जिंदा हूं ना। वेदिका ऐसी भी होगी ये मैंने सोचा नहीं था। कितना प्यार करती है वो अपने दादाजी से। कि बेटा, मैंने तेरी शादी अंगद से कराई, इस बात से अभी तक तू नाराज है? जैसे ना दुआ हवा में खो जाता है ना, ऐसे जब इंसान मर जाता है ना, उसका नाम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पूरे शहर में ओबराय खानदान का जो रुतबा है ना, कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि तू इस बात से परेशान हो। दादाजी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी जिंदगी भर की मेहनत को ऐसे जाया नहीं करूंगी। बेटा, मुझे माफ करना, सारी गलती मेरी है। लड़का कौन है? ये मेरा पति है। अच्छा लड़का है। बेटा, तू वादा कर मुझसे, तू वेदिका का ख्याल रखेगा अच्छी तरह से। इसने अपनी जिंदगी बहुत काम किया है, थक गई बेचारी, ख्याल रखना। दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वेदिका मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मेरे कलेजे में ठंडक मिल गई। जाओ, खुश रहो, खुल के जियो जिंदगी, खुल के जियो बेटा। वेदिका कितनी मेहनती, खूबसूरत और अलग है। दुनिया के सामने हार्टलेस, रूथलेस CEO, पर अपने दादाजी के सामने वो किसी 8 साल की बच्ची की तरह खड़ी है। अरे मुझे फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया। तू अंदर कैसे आई? वेदिका जी ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। अरे यार, तुम कहीं भी घुस जाती हो। हाँ सुनो, बाहर जो मैं आता हूँ। वेदिका जी ने कहा है कि आपकी एक इंटरनेशनल फैशन मास्टर के साथ मीटिंग है, तो आप फॉर्मल्स पहन के आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। बाहर जाओ पहले। इंटरनेशनल फैशन मास्टर? ये क्या पहन के आए हो? इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सच बताऊं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फैशन सेंस उतना भी बुरा नहीं है। कुछ भी जोकर लग रहे हो। गाइस रिलैक्स, तुम दोनों यहीं वेट करो। रोहित, Oops, sorry. Nice to meet you. And sorry तुम्हें वेट कराने की। नो नो, इट्स टोटली ओके। तुम इतना ट्रैवल करके आए हो, सो यू टोटली डिजर्व इट। कम, हैव अ सीट। सो यू वांट समथिंग, टी और कॉफी? no. मैं यहाँ तक बोल लो। सीधे पॉइंट पर आते हैं। ओके। सुनो, ये रोहित कौन है जिससे वेदिका खुद मिलने आई है? ओह गॉड, रोहित वर्मा कौन है तुम्हें ये भी नहीं पता? एक इंटरनेशनल ब्रांड डिजाइनर है और ये तो बिग बॉस में भी आए थे। ही इज अ बिग शॉट। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा तोप है। इनके साथ मीटिंग करना ही ना वेदिका मैम के लिए बहुत गर्व की बात है। राधिका, my darling. हाय रोहित। हाय राधिका। राधिका? बड़ी कितना काम करेगा, कुछ खा ले। थैंक्स। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? वेदिका मैम को धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाय वेदिका, तुम भी रोहित के साथ मिलकर कोई बिजनेस प्लान कर रही हो, पर अफसोस तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। Let me guess. तुम वेदिका को जानती हो? यस, मैं ओबरा ग्रुप्स में एज ए इंटर्न काम करती थी, बट नाउ वी आर राइवल्स। सही कहा ना मैंने? Wow. Working with rivals is my kind of style. You know, काम की बात करें? यस। मैंने सुना है ये राधिका इटली से पढ़ाई करके आई है, तो ये हमारे यहाँ इंटर्नशिप क्यों कर रही है? मुझे क्या पता? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। रोहित, we decided to collab, right? तो फिर इसे इस मीटिंग में बुलाना मुझे समझ नहीं आया। Darling, किसके साथ कोलैब करना है, किसके साथ कोलैब नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। पहले तुम लोगों का ऑफर तो सुन लो। I'm all my ears. Speak. क्या हुआ वेदिका, डर गई? मेरी मानो तो तुम पीछे हट जाओ। अगर वेदिका को कोई चीज चाहिए तो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। रोहित, हमारी रायचंद इंडस्ट्री पूरे शहर में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने लग्जरी ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाया है। जहाँ बात एक्सपीरियंस और प्रोफेशनलिज्म की है, वहाँ हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। एक्सपीरियंस और पावर में फर्क होता है। तुम्हारी रायचंद इंडस्ट्रीज को हमारे ओबरॉय ग्रुप ने 10 साल पहले ही पीछे छोड़ दिया था, और मिस्टर रोहित को चाहिए ऐसी कंपनी जिसके पास पावर हो। हमारी कंपनी फैशन को इज्जत देती है, आइडियाज को इज्जत देती है। हमारे लिए कल्चर पैसों से ज्यादा मायने रखता है। रोहित, मैं मानती हूँ रायचंद इंडस्ट्रीज हमसे कई मामलों में अच्छी कंपनी है, पर हमारे अंदर उतनी ही लगन और ईमानदारी है जिससे हम आपको और आपकी कंपनी को इस देश में बड़ा नाम बना सकते हैं। Darling, you're so good. But not the best. Listen, हम जो बेच रहे हैं वो एक प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअली है। Listen, वो ना एक आइडिया है, एक स्टोरी है जो हम फैशन के थ्रू समाज में बेच सके। वेदिका, जाने दो ना, तुम नहीं समझ पाओगे ये सब। रोहित को एक पार्टनर चाहिए, सेल्समैन नहीं। I'm impressed. वेदिका, back out. You know, I'm sorry, darling. I think I'll go with Radhika. मिस्टर रोहित, आप ये कैसे बोल सकते हो? आपने हमारी कंपनी के प्रपोजल की तरफ देखा तक नहीं है। सिर्फ फैशन में अलग सोच होने की वजह से आप हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। जाने दो सिमी। रोहित,
रोहित आपको इनके साथ ही जाना था तो ये मीटिंग की। ना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सच में? आपको पता था राधिका बाहर से फैशन डिजाइनिंग करके आई है, राइट? आपने रायचंद इंडस्ट्रीज के परफेक्ट स्टेज तैयार किया ताकि मेरी बेइज्जती हो, राइट? What rubbish! This is bullshit. Your thoughts and your work is bullshit. Excuse me? सिमी, चलो यहाँ से। आरव, How dare you? He is the Rohit Verma. You know, darling, I'll make you suffer this time. तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं। तो क्या? Get lost. She is my wife and I am proud of her. वेदिका, तुम्हारी चॉइस तो सच में बुरी है। I mean, ये किस गधे से शादी की है तुमने? क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। पागल हो गए हो क्या? क्या हरकत कर रहे हो? मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Fuck you! मैं इस शर्ट का दीवाना हूँ। This is limited edition Louis Vuitton, and this is priceless. ये तो पक्का कॉपी होगा, या फिर कहीं चोरी तो नहीं की तुमने? नहीं, आरव कभी चोरी नहीं कर सकता। दूर रह के पहले बात करूं। और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ यही एक शर्ट है? मेरे घर में ऐसे शर्ट अलमारी भर भर के पड़े हुए हैं। क्यों? किसी अमीरजादे की पूरी अलमारी चोरी कर ली क्या तुमने? हेलो, नमस्ते चाचा। हाँ बोलो बेटा। अच्छा ये बताइए, आपने मुझे जो कपड़े दिए थे वो कहाँ से खरीदे थे? बुटीक से भाई, और कहाँ से? आज दिन में ही टिका लिए क्या? अरे चाचा, कौन से बुटीक से? अपने बुटीक से। मैं ही तो डिजाइन करता हूँ इस ब्रांड के कपड़े। और भेज दो क्या? अरे नहीं 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 चाचा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई है जो मेरे कपड़ों को देख के कह रहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर ने बनाए हैं और उसके कपड़े मैंने चुरा लिए। क्या? कौन है ये पागल लोग? जरा फोन दो उनको। देता हूँ, लो बात करो। हेलो हेलो। गुरुजी, आप हो सच में? रोहित, तुम? मैंने सुना है आजकल तुम फेमस हो रहे हो पापाराजी के बीच। No, paparazzi, आपके आगे तो you know we are nakum barabar, nothing else. अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि इंसानियत तुम्हें छोटी लगने लगे। I'm sorry गुरुजी, I get it. समझ गया। सुनो, आरव मेरा भतीजा है। वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिससे तुम सवाल पूछ सको। अगर तुमने उसे जरा सा भी नाराज किया तो फैशन इंडस्ट्री से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा मैं, समझे? I got it. समझा गुरुजी, मैं समझा। शायद अब आपको यकीन हो गया हो कि मैंने ये कपड़े किसी से चुराया नहीं। चलो वेदिका। You know, I'm ready to work with you all. Any conditions? कोई conditions? I'm in. If you don't mind, क्या मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बट न्यू कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद बनाऊंगी। चले? चल। सर, क्या हुआ? ठीक तो है आप? Give me some water. Give me some water. आरव, राधिका, कैसी हो तुम? मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रोज नए नए नमूने देख रहे हैं, पर मैं सबको रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई और जगह बना चुका है। देखो राधिका, तुम रायचंद इंडस्ट्री की होने वाली मालकिन हो और मैं एक सीधा साधा लड़का। नहीं, तुम सीधे साधे नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। राधिका, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और वैसे भी मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। वेदिका सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है।
वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को भी गिरा सकती है, तुम्हें भी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। Excuse me, he's my husband. तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये मेरे और राधिका के बीच में सच में कुछ नहीं है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। उस बारे में बात नहीं कर रही? तो फिर तुम्हें क्या जानना है? तुम रुद्र प्रताप जी को कैसे जानते हो? और उनके कपड़े तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? अरे मैंने वहाँ बताया तो था कि वो मेरे चाचा हैं। वो टेलर हैं, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। और तुम्हें पता है कि जब भी वो हमारे घर आते हैं, हम सब के लिए, मैं, मेरी माँ, आंटी, सब के लिए अपने हाथों से कपड़े बना के जाते हैं। और तो और वो हमसे कभी पैसे भी नहीं मांगते। तुम्हें मुझे सच नहीं बताना तो मत बताओ। अरे मैं सच में सच ही बोल रहा हूँ। वेदिका मैम, हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा। अरे वेदिका, तुमको अब भी मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा ना? वेदिका, मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। सब बैठिए। मैं आप सबको आपके नए सेल्स मैनेजर से मिलवाना चाहती हूँ, मिस्टर आरव शर्मा। क्या? ये तो वही लड़का है जो आजकल वेदिका मैम के आगे पीछे घूम रहा था। कैसा मालूम, एक औरत के बलबूते जी रहा। किसी को कुछ कहना है? सर, हमें फर्स्ट क्वार्टर में 1 मिलियन का फायदा हुआ है, जिसमें रियल एस्टेट फाइनेंस का प्रॉफिट भी शामिल है। अब तो पूरा दिन इसमें ही जाने वाला है। मेरे पास अपनी कंपनी के रीडेवलपमेंट के लिए कुछ आइडियाज हैं। हाँ बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना बंद कर दीजिए। क्या? इसका मतलब आरव सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नहीं बन सकता। कबीर, व्हाट डू यू मीन? बोलो मत, ओबराय ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो या तुम ऐसे ही किसी को उठा के हेड नहीं बना सकते। इट्स अ प्रोसेस। एग्जैक्टली, ना कोई एक्सपीरियंस ना कोई टैलेंट। सच कह रहे हैं। अब इंटर्न भी हमें लीड करेंगे। वेदिका, भले ही तुम ओबराय ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैम, इस डिसीजन में मैं भी आपके खिलाफ हूँ। तुम हो कौन? मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यू आर फायर्ड। एंड कबीर इज माई टीम लीड एंड यू कैन नॉट फायर। और मैं कबीर की भी बॉस हूँ। ओ हेलो, मेरे एम्प्लॉयज को निकालने का हक तुम्हें किसने दिया? वेदिका, लोग शायद सही कह रहे हैं। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और सच कहूँ तो मैं भी ये सेल डायरेक्टर बनने के पोस्ट के काबिल नहीं। वेदिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे मारने की? यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं ऑर्डर्स देती हूँ। आई बात समझ? ये कंपनी भी मेरी है और मैं भी इस खानदान का हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करना। अब ज्यादा हो रहा है वेदिका। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, तो डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उनको मैं संभाल लूंगी। जल्दी बताओ, मार दूं तुम्हें या मेरे ऑर्डर्स चलेंगे? यू डिसाइड। हाँ, यहाँ से तुम्हारी चलेगी। गुड। वेदिका, ये कैसा मजाक है? क्यों? मुझे तो लगा था तुम मौत से डरती नहीं, पर तुम्हारी तो खिलौनों से भी फट जाती है। आज के बाद मेरे हस्बैंड से 4 कदम दूर रहना, वरना तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ू, समझे? अभी मुझे
चढ़ी नहीं है। मैं अभी और मुझे चढ़ी नहीं है। मैं अभी और पी सकता हूँ। इसी तो बात थी वो, इसके लिए अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है। अगर मैंने वो डील क्रैक नहीं की तो वो कबीर ओबराय ग्रुप का सीईओ बन जाएगा। जिस कंपनी को तुम्हारे दादाजी और तुम इतना प्यार करते हो, कैसे भी करके मैं वो डील क्रैक करूंगा और कबीर को तो मैं सीईओ नहीं बनने दूंगा। वो अंजलि शर्मा सच में वेदिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? कौन है? अरे बड़े मालिक आप। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी यहाँ मदद करने आया हूँ मालिक। इस बार मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि मैं इस एक तीर से इस आरव और इस देविका का दोनों का शिकार करूंगा। कैसा प्लान है? और सही वक्त आने पर इस अंजलि शर्मा के पास इस डील से पीछे हटने का कोई चारा ही नहीं होगा। वाह, क्या प्लान है? वेदिका, देखता हूँ कि इस बार तुम मेरा सामना कैसे करती हो। आरव, थैंक यू। तुम कितनी खूबसूरत, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तुम्हारे होठ, तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल परी लग रही। काश तुम मेरी वाइफ। काश मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। आरव, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि जब से मुझे छोड़कर तुम गए हो आई एम डिप्रेस्ड। आरव, क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर हुआ क्या? आता हूँ मैं। प्रीति! आरव, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। Excuse me, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं बाकी रह गया है। I want you, आरव, प्लीज। देखो, मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ लास्ट बार आया हूँ सिर्फ ये बताने कि तुम खुद चैन से जियो और मुझे भी जीने दो, समझी? आरव, प्लीज एक लास्ट बार ड्रिंक करते हैं ना, हमारे बहुत सारी यादें हैं पुरानी। प्लीज, आई प्रॉमिस, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट पैक, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आरव बेटे, आज तुम्हारी वजह से वेदिका अपना सब कुछ गंवाने वाली है। और इसने जो मेरी बेइज्जती की है ना, हर एक चीज का हिसाब चुकता करूंगा मैं आज। इसके आगे के प्लान की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। सब कुछ रिकॉर्ड करना और कुछ भूलना मत। मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, आरव के बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। वेदिका, इस बार तुम मुझसे हार गई। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव कहाँ है? आरव, हाँ, वो
किसी बंदी के साथ ना वो भंड पड़ा हुआ है। बकवास मत करो। कैसा पति है तुम्हारा? शादी होने के बाद भी अपनी एक्स के साथ लगा हुआ है। आरव ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी तरफ गिरा हुआ नहीं है, समझे? ठीक है, फिर जाओ अंदर और देखो अपनी आंखों से कि तुम्हारा पति दूसरी औरत के साथ क्या कर रहा है। हटो सामने से। मेरी बात मानो, तुम ना घर चली जाओ, क्योंकि अंदर जो हो रहा है ना वो तुम देख नहीं पाओगी। तुमने क्या किया आरव के साथ? मैंने कुछ नहीं किया आरव के साथ, वो खुद दूसरी बंदी के साथ दारू पी रहा था। पता नहीं उसके अंदर का हवस कहां से जागा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आरव, तुम ठीक हो ना? आरव तू पागल हो गया क्या? बाकी यहाँ हुआ क्या है? अपना बेस्ट देने की कोशिश की। साले ने रिकॉर्ड करने से पहले ही बोतल मेरे सर पे फोड़ दी। तुम दोनों ना गधे के बच्चे हो, तुमसे छोटा काम नहीं हो पाया। वेदिका और आरव, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। तुम्ही गाड़ी तेज चलाओ, जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर चलो। आरव को पॉइजन दिया गया है। पॉइजन? माँ, वो अंजलि शर्मा और वेदिका ने डील साइन कर दी, हम हार गए। इतनी जल्दी नहीं बेटा, मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे उस वेदिका की माँ को निपटाया था, बिल्कुल वैसे। तुम कहीं भूल तो नहीं गए कि इस खानदान का वारिस कौन चुनने वाला है? वो बुढ़ा ना, उसने दिल में तुम्हारा नाम लिख दिया, और अब उसके मरने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं। पर मॉम, पिछले कुछ दिनों में उसकी तबीयत बहुत अच्छी हुई है और आप समझ नहीं रहे, वो मुझसे ज्यादा वेदिका से प्यार करता है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे साइन करेगा? उसका टेंशन तुम मत लो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब दादाजी? दादाजी, दादाजी। वेदिका बेटा, संभालो अपने आप को। किसी ने नहीं सोचा था कि दादाजी हमें इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे। हाँ भी। डॉक्टर, डॉक्टर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, मैं कल ही तो इनसे मिली थी, ये बिल्कुल ठीक थे। सडनली इन्हें क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी वेदिका जी, किशोर जी कैंसर के लास्ट स्टेज में है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, मुझे याद आया वेदिका, दादाजी मरने से पहले मुझे बिल लिख कर गए। बिल? कैसे बिल? बेटा, तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि ओबराय ग्रुप को कबीर संभाले। ये पॉसिबल नहीं है, ये सब झूठ है, ये फेक है। दी, कुछ झूठ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब आपके सामने तो है। दादाजी ने ये सब बड़ी मेहनत से बनाया है। मैं जानती हूँ दादाजी को, वो कभी इस नालायक कबीर के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। आप सब झूठ बोल रहे हो, झूठे हो सब। हो, अच्छा, मैं आप समझी वो तुम ही हो जिसने मेरे दादाजी को मारने की कोशिश की है ना? वेदिका, वेदिका, दिस इज टू मच। ये उसके भी दादाजी है। माना कि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना आपा खो बैठो। सही कहा आपने वेदिका, हम सब एक फैमिली है। जब तक तुम कबीर को हेल्प करोगी तब तक हम तुम्हें इस फैमिली से बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ दी, आपने लाइफ में बहुत मेहनत की और ऊपर से आपने एक बेवकूफ से भी शादी कर ली, और अगर इस वक्त आप ओबराय फैमिली से निकल जाती हो ना तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ रहोगी तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम ही ने मेरी माँ को मारा पहले, और अब मेरे दादाजी को मुझसे छीन रही हो। पापा, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कैसे होगा?
कैसे होगा? जया ने तुम्हारे दादाजी को मारने की कोशिश की, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं वेदिका, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे दादाजी की जान अभी भी बच सकती है। आरव, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मेरे आंटी ने कहा था कि उनके हस्बैंड एक मैजिकल डॉक्टर है, मे बी वो कोई सोल्यूशन निकाल दे। डोंट वरी वेदिका, मैंने उनको सारी सिचुएशन यहाँ आने से पहले एक्सप्लेन कर दी है। वो यहाँ कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। कुछ भी, किशोर जी तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उनकी जान सिर्फ डॉक्टर राघव नारायण बचा सकते हैं। क्या तुम्हारा डॉक्टर राघव नारायण है? मुझे तो इसकी बातों पे हंसी आ रही। इस देहाती को लगता है कि ये डॉक्टर नारायण को जानता है। सही कहा, अब डॉक्टर राघव ही दादाजी को ठीक कर सकते हैं, वरना कोई नहीं। वेदिका, तुम्हारे पास दो ऑप्शन। पहला, इस घर में अगर रहना है तो मेरी मदद करनी हो, या तो इस ओबराय फैमिली से निकल जाओ। ठीक है, तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करती हूँ। ओबराय ग्रुप तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत, तुमने कितना कुछ गवा दिया इस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, उसको इतने आसानी से छोड़ दोगे? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हमारे पास है। माँ, माँ, आरव, तुम्हारी माँ शर्मा इंडस्ट्रीज की मालकिन अंजलि शर्मा है। शर्मा इंडस्ट्री की मालिक? इस मस्तीखोर को कुछ नहीं पता है। वेदिका, तुम इसका ख्याल रखना। आरव बहुत ही भोला है। ये आखिर हो क्या रहा है? बस दिमाग। आरव, तुम्हारी वेडिंग पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं सका, पर आज मैं किशोर जी की जान बचाने वाला हूँ, तो वो होगा तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट हमारी तरफ। थैंक यू सो मच। मिस्टर राहुल, आपके पापा को स्टेज 3 का कैंसर है, जिससे आज तक कोई बच नहीं सका। एक गांव से आया हुआ गरीब डॉक्टर इन्हें क्या बचाएगा? पापा, डॉक्टर सही कह रहे हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालो। अगर कोई इनकी जान नहीं बचा सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि राघव, यानी कि मैं भी इन्हें नहीं बचा सकता। क्या आप एक डॉक्टर राघव नारायण हो? यस, इकलौता, भगवान ने दूसरा बनाया ही नहीं। ये कुछ ही सेकंड्स में उठ जाएंगे। क्या सच में? अगर मेरे पति बोल रहे हैं तो वो उनकी जान जरूर बचाएं। वेदिका, ये पागल डॉक्टर कुछ भी बोल रहा है और तुम इसकी बातों पर विश्वास कर रही हो। ये बुढ़ा उठने वाला नहीं है। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? देखो, इस डॉक्टर ने मुझे को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को मारने की? मैं छोड़ूंगा नहीं। गार्ड्स, इन सबको बाहर निकालो अभी के अभी। रुको। दादाजी, आप ठीक हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं मेरी बच्ची, बिल्कुल नहीं, कोई सपना नहीं देख रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बचा लिया। राम, पापा, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही नेक दिल औरत है, और तुम्हारा बेटा, वाह क्या बात है। पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप तारीफ कर रहे हैं या बुराई। दादाजी, आई एम सो सॉरी। मम्मी की कहनी भी मैंने आपको हेल्प किया था। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? और नहीं तो क्या, सच में कह रहा हूँ। आपके कहने पे मैंने सब कुछ किया, और तो और विल भी इन्होंने चेंज करी है। हम साथे उन्हें अपने ही दादा को मारने की कोशिश की। हाँ? तेरे अंदर मेरा खून नहीं हो सकता। तुम डॉक्टर और दोनों को लेके जाओ।
लो। मैडम मैडम पापा मैडम आप यहाँ किशोर, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी पोती मिली। मेरे प्यारी बच्ची, इसने मेरी जान बचाई। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू दादाजी। आप वेदिका के दादाजी को पहले से जानते हो? अरे बेटा, हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वेदिका बेटा, एक दादाजी बूढ़े होते जा रहे हैं। अब ये इतना बड़ा एम्पायर तुम्हें संभालना है। You will be responsible for all this. और वो तुम्हारी मदद करेगा और God will help you. मेरे पति देव, तुम मुझे एक बड़ी सी शादी गिफ्ट करने वाले हो ना? याद है ना? अरे क्या बात है। आरो जी, ये वरमाला लीजिए और वधू को पहनाइए। ये वरमाला वधू के गले में पड़ते ही आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर के रिश्ते में बन जाएंगे और आज से 7 जन्मों के सभी सुख दुख के एक बराबर के भागीदार होंगे। रुको, मैं करूंगी तुमसे शादी आरव। कहानी में फिर से ट्विस्ट। इस बार सोचना भी मत। लेकिन हीरो की असली हीरोइन तो तुम ही हो।